Hello everyone. Today we are going to cover the last portion of plant tissue, that is complex permanent tissue. Okay. So if we will talk about complex permanent tissue, right? Then complex permanent means what? Made up of more than one types of cells. Made up of more than one types of cells. कॉम्प्लेक्स करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सिमिलर तरीके के सेल से मिलकर के नहीं बनेगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे, वो सारे कंबाइंड करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म करेंगे। लेकिन हमने टिश्यू का पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन हमने देखा था पहले कि टिश्यू क्या होता है, जो कि एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये सारे सेल्स के टाइप तो अलग अलग होंगे, बट क्या होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट, राइट, कोऑर्डिनेट to perform a specific common function। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेल्स अलग अलग होंगे, लेकिन सारे सेल्स साथ में मिलकर के किसी पर्टिकुलर एक कॉमन फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो अगर हम प्लांट में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे ये मेनली इसको बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिव टिश्यू कहने का मतलब हुआ कि द टिश्यू विच हेल्प्स इन द कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या, जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड होता है, राइट, उसी तरीके से प्लांट में जो कंडक्शन का मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे जो पहुंचाने का काम करेगा वो कौन होगा, ये कंडक्टिव टिश्यू। तो कंडक्टिव टिश्यू का मतलब ये क्या हुआ, कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ये किस चीज में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो मेनली दो होगा, एक होगा जिसको बोलेंगे जाइलम और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे फ्लोएम। क्लियर है यहाँ पे आपको? तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। अभी हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं कि जाइलम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस किस तरीके के सेल्स होते हैं वहाँ पे, उसका फंक्शन क्या होगा, तो ये भी हम देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्या कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, दूसरा ये साथ में मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और तीसरा कि प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कौन होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब जो कि हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन, और वो मेनली होंगे दो तरीके के, जाइलम एंड फ्लोएम। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, जाइलम। अगर हम बात करेंगे जाइलम की, राइट, तो जाइलम क्या करता है, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, मेनली जाइलम क्या करेगा, कंडक्शन करेगा किसका, कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, राइट, मेनली वाटर प्लस मिनरल्स। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सैप, राइट, क्या बोलेंगे इसको, सैप। मतलब जहां पे वाटर के साथ कोई भी एक सॉल्यूशन एक तरीके का बनेगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सैप, राइट। तो इसका जो जाइलम है ये मेनली हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंडक्शन होगा
वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, राइट? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, राइट? मतलब यहाँ पे जो कंडक्शन होगा हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, और वो जो यूनिडायरेक्शनल है वो कहाँ होगा? फ्रॉम रूट टू शूट। ये हमेशा क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा, राइट? अब एक चीज देखते हैं कि जाइलम जो है, जाइलम का कंपोनेंट क्या है? जाइलम्स कंपोनेंट मतलब ये किस किस तरीके के सेल से मिलकर के क्या है? बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे मेनली ये 4 तरीके के सेल से मिलकर के फॉर्म होता है, क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो होगा जाइलम वेसल्स, राइट? फिर होगा जाइलम, एक्स फॉर व्हाट? जाइलम। फिर होगा यहाँ पे क्या? जाइलम ट्रैकिड्स। फिर क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा, राइट? और फिर क्या होगा? इसको बोलेंगे जाइलम फाइबर, और इसी को बोल सकते हैं क्या? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको ध्यान रखना है कि जाइलम जो है टिश्यू वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब वहां पे मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, और वो जो मोर देन 1 होंगे वो ये 4 होंगे: जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, राइट? एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाइलम में सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा है जो कि कैसा है? लिविंग है। ये कैसा है? ओनली लिविंग, राइट? और उसके अलावा जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स, फाइबर, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे हैं आपके नॉन लिविंग। ये भी जाइलम फाइबर भी कैसा है? नॉन लिविंग, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि जाइलम 4 कंपोनेंट, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है: जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, एंड आउट ऑफ दिस 4 ओनली जाइलम पैरेन्काइमा is the living component or is the living cell of xylem, right? अब हम लोग एक थोड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर जो किस तरीके का होता है, राइट? ये आपने लिख लिया होगा। देखो, पहला अगर हम बात करेंगे जाइलम ट्रैकिड्स की, राइट? तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि ये कैसा है? नॉन लिविंग। और जाइलम ट्रैकिड्स जो होता है वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये इसका एंड्स जो होगा वो इस तरीके से टैपर्ड होगा, राइट? मतलब थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, और इसके बीच बीच में यहाँ पे क्या होंगे? इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? पोर होगा, पीठ होगा, जिसको कि हम लोग बायोलॉजिकली यहाँ पे क्या बोलेंगे? पीट्स। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो जाइलम ट्रैकिड्स है, अगर मान लेते हैं 10 जाइलम ट्रैकिड्स है, तो ये ऐसा नहीं कि एक यहाँ से खत्म हुआ फिर दूसरा इधर, ये साइड वाइज इसका अरेंजमेंट होता है, राइट? मतलब ये साइड वाइज लैटरली इस तरीके से अरेंज होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये रफ डायग्राम है। आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम ट्रैकिड्स है वो थोड़ा सा इस शेप का होगा, उसमें क्या होंगे? पोर्स होंगे, राइट? और इसका जो अरेंजमेंट है वो साइड वाइज होगा, वो वर्टिकल नहीं होगा, राइट? दूसरा, और ये देखो, ये ट्रैकिड्स क्या है? नॉन लिविंग है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो सेल वॉल होंगे वो क्या होंगे? थिक होंगे, राइट? और वहां पे क्या होगा? लिग्निन का डिपोजिशन होगा। मैंने बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग मेनली क्या, वहां पे कुछ पर्टिकुलर केमिकल डिपोजिट हो जाते हैं, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है? इम्परमिएबल। तो वही यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? लिग्निन का डिपोजिशन होगा। अब अगर हम बात करेंगे जाइलम वेसल्स की,
तो जो जाइलम वेसल्स है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, इस तरीके का शेप का होगा और वो जितना भी जाइलम होगा वेसल्स वो इस तरीके से आपस में क्या होगा, कनेक्टेड होगा, राइट। तो जाइलम ट्रैकिड्स पॉइंटेड होगा, टैपर्ड एंड वाला होगा, और जाइलम वेसल जो होगा वो कैसा होगा, ट्यूब लाइक होगा, राइट। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया आपका जाइलम वेसल। अगर हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, राइट, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके के सेल का बना होगा, और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या है, लिविंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, इसका सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा, थिन होगा, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा, और इसके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज। ये फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन फुलफिल करेगा, वो यही फुलफिल करेगा। और लास्टली जो आपका है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तो वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें इस तरीके से थिकनिंग होगी लिग्निन की, जो कि इसको, ये क्या है यहाँ पे लिग्निन का थिकनिंग है, जो कि इसको क्या बना देता है, नॉन लिविंग। और ये इस तरीके से इसका मेन जो फंक्शन होगा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और एक तरीके से बोल सकते हैं ये प्लांट को क्या करेगा, वहां पे एक सपोर्ट करेगा, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। अब अगर हम जाइलम के फंक्शन की बात करें, राइट, फंक्शन ऑफ जाइलम, राइट, तो अगर जाइलम के फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन तो वही हुआ क्या, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, राइट। दूसरा अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आपने नाम सुना होगा वुड, राइट, लकड़ी। तो मेन जो प्लांट में जो वुड होता है वो कौन होता है, जाइलम। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, वुड फॉर्मेशन, राइट। तो ये आपका मेन फंक्शन है जाइलम का। तो हमने जाइलम के बारे में लगभग सब कुछ देख लिया कि जाइलम जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, एंड इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है जो कि क्या है, लिविंग है, और वो क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। उसके अलावा तीनों जो है वो जैसे जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल, वो दोनों तो मेनली कंडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। उसके अलावा जो भी है वो एक तरीके से प्लांट को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, राइट। और अगर हम जाइलम के फंक्शन की बात करेंगे तो उसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, और दूसरा जो है वो क्या, वुड जो होता है वो किसका बना होगा, जाइलम का, राइट। दिस इज ऑल अबाउट जाइलम। नाउ वी विल गो फॉर, राइट, फ्लोएम। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड किसकी, फ्लोएम, राइट। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि फ्लोएम जो है यह क्या करता है, कंडक्शन, और यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन, कंडक्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और जो फूड जिस फॉर्म में करेगा वो कौन सा होगा, सुक्रोज, राइट। आपको ध्यान रखना है कि जो फूड एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन जब हम कंडक्शन की बात करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज के फॉर्म में, राइट। तो फ्लोएम का मेन जो फंक्शन है वो क्या है,
ट्रांसलोकेशन ऑफ फुट। अब जिस तरीके से हमने वहां पे देखा था कि जाइलम जो है वो किस तरीके का मूवमेंट शो करता है, यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, राइट। और कभी कहीं पे आप देखोगे मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली क्या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। मतलब जाइलम जिस तरीके से सिर्फ रूट से लेकर के सूट तक जाता था, यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, ये रूट से सूट की तरफ भी जा सकता है, सूट से रूट के साइड भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह होगी, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट, तो वो कहाँ पे है, फ्लोएम में। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, राइट। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, मतलब ये किस किस तरीके के सेल से मिलकर के बना है, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ये मिलकर के बनेगा। पहला जो सेल होता है उसको बोलते हैं सीव सेल, या इसको यहाँ पे सबको कंबाइंड बोलते हैं सीव ट्यूब। फिर एक होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। फिर वापस वही है फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। फिर एक है क्या, फ्लोएम फाइबर, राइट। तो आपको देखो ये दोनों तो कॉमनली उसी तरीके का है जैसा हमने जाइलम में देखा था। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज तो देखो, या वहां पे हमने जाइलम में क्या पढ़ा था कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है बस वही क्या है, लिविंग, बाकी सारे कैसे थे, नॉन लिविंग। यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ ये जो है फ्लोएम पैरेन्ट फाइबर, ये ओनली क्या होगा, नॉन लिविंग, राइट। और बाकी ये सारा कैसा है, लिविंग, राइट। आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम में सिर्फ फाइबर जो है वो नॉन लिविंग, आपको देखो फाइबर जहां भी होगा वो कैसा होगा, नॉन लिविंग। तो जो फाइबर है वो नॉन लिविंग है, और उसके अलावा ये तीनों जो है वो कैसा होगा, आपका लिविंग होगा। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जाइलम में मेन कंडक्शन का काम कौन कर रहा था, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम बेसेल, उसी तरीके से यहाँ पे जो मेन कंडक्शन होगा, मेन वो होगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की। तो मेनली जो कंडक्टिंग है, मेन कंडक्टिंग पार्ट, तो जो मेन कंडक्टिंग पार्ट है वो कौन है आपका, वो है आपका सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। बाकी जो पैरेन्काइमा है उसका तो काम स्टोरेज है, फूड स्टोर करेगा, राइट। अगर हम फाइबर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा सीव ट्यूब एंड कंपेनियन से। अब देखो अगर हम बात करेंगे सीव ट्यूब, राइट, और प्लस यहीं पे हम बात करते हैं कंपेनियन सेल, ओके। तो देखो सीव ट्यूब जो है वो होता है, सॉरी, सीव ट्यूब होता है मतलब ए न्यूक्लिएटेड, इसको बोल सकते हैं, इसमें नो न्यूक्लियस, राइट। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होता है लेकिन वो आफ्टर मैचुरेशन वो क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है। लेकिन यहाँ कंपेनियन सेल जो है इसमें कैसा होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसमें न्यूक्लियस है नहीं, हम क्या समझाते हैं कि कोई भी सेल में जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियस है नहीं। तो इसीलिए ये जो कंपेनियन सेल है वो इसके फंक्शनिंग में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे देखते हैं अगर हम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लें, राइट, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका, सीव ट्यूब, राइट। अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये क्या है, सीव प्लेट, राइट। अब ये देखो
ये जो आपका साइड वाइज जो है ये आपका क्या है, ये है आपका कंपेनियन सेल, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे फूड जो भी आएगा वो इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, सीव प्लेट। जैसे आपने सीव का मतलब होता है छलनी, जो हमने जानते हैं, राइट। तो छलनी है, उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं या नहीं होते, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे किसका, सीव प्लेट का। और ये क्या है, सीव ट्यूब। तो कुछ तो यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ इधर से भी ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसका कोई एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है फूड का, वो मल्टी डायरेक्शनल या फिर ज्यादातर हम क्या बोलते हैं उसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे कंपेनियन सेल जो है वो इसको फंक्शनिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हमेशा साथ में काम करेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लोएम का जो मेन काम है वो यही दोनों पार्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ फ्लोएम। अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन जो फंक्शन है वो वही है क्या, ट्रांसलोकेशन ऑफ ओके। सो ये जो आपका फ्लोएम है उसका मेन काम वही है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट या फिर फूड को पूरे प्लांट में क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, कंडक्ट करेगा, राइट। अब देखो मेन हमने प्लांट टिश्यू का पढ़ लिया है, कहीं कहीं पे आपको एक अलग से डिवीजन मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आपने ध्यान देना है, एक इसके हमने ये क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब इसी में परमानेंट में ही एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, राइट। और प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो मेनली पढ़ना था, राइट, वो है एक है जो है एपिडर्मिस, राइट, और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं कॉर्क, राइट। आपको ध्यान देना है कि एपिडर्मिस, चाहे आप रूट ले लो, लीव ले लो, स्टेम ले लो, हर किसी का जो आउटर लेयरिंग होगा, जो आउटर कवरिंग होगा, आउटर कवरिंग ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, जो भी होगा, मेनली कहाँ, हर जगह पे होगा, लेकिन मेन जो इसका थोड़ा अलग सा फंक्शन है वो कहाँ है, लीव। आपने नाम सुना होगा स्टोमाटा, तो स्टोमाटा भी किसका मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस का। वहां जो आपने देखा होगा इस तरीके से दो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गार्ड सेल। उसी के ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये किसका है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है वो दो है, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है, किसी भी रूट, स्टेम, लीव्स का जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस ही है जो कि प्लांट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एडवर्स इफेक्ट से क्या करता है, बचाता है। कोई पैथोजेन इंटर ना करे उससे कौन बचाएगा, ये एपिडर्मिस। आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन, तो जो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो जो एक्सेसिव लॉस हो उसको प्रिवेंट करेगा कौन, एपिडर्मिस। क्यों, क्योंकि जो लीफ का एपिडर्मिस है उसके आउटर सरफेस पे एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसको बोलते हैं क्यूटीन, राइट। वो क्या करता है, वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस, दूसरा क्या, कॉर्क। कॉर्क जो होता है ये पूरी तरीके से क्या है, नॉन लिविंग, राइट, नॉन लिविंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन। तो आपको ध्यान रखना है कि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो आपका लैटरल, जो आपका जो क्या है, लैटरल जो आपका पार्ट है स्टेम का। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट है जब वो पूरी तरीके से उसमें सेकेंडरी ग्रोथ आ जाता है तो उसका जो आउटर कवरिंग है,
राइट, तो वो वहां पे होगा। तो स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसके बाद ही में क्या होगा, आपका फॉर्म होगा कौन, कॉर्क। तो इसका काम भी क्या होगा, प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसलिए ये दो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि दो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक एपिडर्मिस एक कॉर्क। एपिडर्मिस स्टेम में, रूट में, लीफ में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन जो इसका फंक्शन है वो कहाँ है, लीफ में, जो कि स्टोमेटा वगैरह भी फॉर्म करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, प्लांट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगा, एंट्री ऑफ पैथोजन को क्या करेगा, रोकेगा। उसी तरीके से कॉर्क जो होता है वो लैटरल जो स्टेम है उसका सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसके बाद ये फॉर्म होगा। और ये हार्ड स्ट्रक्चर है। हार्डनिंग क्यों होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल, दैट केमिकल इज नोन एज सुबेरिन। क्लियर। तो आज हमने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ो, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो भी सोर्स अवेलेबल है, पहले आप इसको पढ़ो, समझो, वीडियो बार बार देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, राइट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर या वी विल स्टार्ट animal tissues. Okay, thank you so much.